हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले हमने जो बेटा वीडियो में जो देखा था, हमने देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेकंड 5 ईयर प्लान्स। टाइम पीरियड है हमारे पास 1956 टू 1961, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कि कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा। आप जैसा समझते हो कि हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, जो कि 1951 से 1956 हमारा पीरियड रहा है, टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पर आधारित थी। हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, जो कि टोटली बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, उद्योगों पर आधारित थी। इसके कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे पास नोट्स जो है, सेकंड 5 ईयर स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो पूर्ण रूप से भारी उद्योगों पर जिसका आधार रहा। इट वाज ड्राफ्टेड बाय ए टीम इकोनॉमिस्ट। ये जो तैयार किया गया एक बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप, और योजनाकार जिन्होंने पीसी के नेतृत्व में कार्य किया। ये इसके हम कहेंगे लीडर थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो लीडर जो थे वो के.एन. राज थे, और सेकंड के पीसी महालनोबिस जो है इसके लीडर थे। टोटली बेस्ड था इंडस्ट्री पर। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, इफ द फर्स्ट प्लान हैड पर्स्ड पेशेंट, द सेकंड वांटेड टू ब्रिंग क्विक। यदि पहली पंचवर्षीय योजना जो है बड़े धैर्यपूर्वक और बड़ी सफल हुई, तो दूसरी का भी ये बारे में जा रहा था कि उसे जल्दी से लागू किया जाए। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाय मेकिंग चेंजेस, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव किया गया। साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी स्थितियों में सही काम किया गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड। बताया गया है कि इससे पहले कि प्लान फाइनल की जाए, द कांग्रेस पार्टी एज इट सेशन हेल्ड एट अवधि। बताया गया है कांग्रेस पार्टी ने अपना एक अधिवेशन किया नियर मद्रास सिटी के नज़दीक एक शहर है अवधि, वहाँ पर उन्होंने अपना अधिवेशन बैठाया। पास एन इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन, जिसमें मुख्य तौर पर एक बात का निर्णय लिया गया, दैट डिक्लेयर, और ये घोषणा भी कर दी गई, दैट सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट गोल इन द सेकंड प्लान। ये बताया गया कि भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो विकास का जो मॉडल होगा वो सोशलिस्ट होगा, यानी समाजवादी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रशिया से प्रभावित था, और नेहरू जी थे वो रशिया के जो विकास मॉडल जो था उससे बड़े प्रभावित थे। उसको इन्होंने अपनाने का प्रयास किया। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड टैरिफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑर्डर टू, सॉरी ये इम्पोर्ट है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड सच प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट हेल्प्ड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री टू ग्रो। इसमें यह बताया गया है, गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बाहर से आयात होने वाले जो हम कहेंगे कि घरेलू जो उत्पाद को बचाने के लिए जो आयात होता था उस पर बहुत भारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, यानी टैरिफ उस पर लगा दिया गया, ताकि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इससे बचाया जा सके और वो आसानी से ग्रो कर सके। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड। इस कार्यकाल के दौरान, यानी द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इस पीरियड के दौरान सेविंग भी बढ़ी। और इस दौरान ए बुल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, कम्युनिकेशन, आयरन इंडस्ट्री, और इसके दौरान भारी भरकम उद्योग जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, कम्युनिकेशंस है, आयरन स्टील इंडस्ट्री वगैरह जो है, इनकी स्थापना हुई। 6 पॉइंट हमारे पास बताता है, सच ए पुश फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशंस मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन द इंडियाज डेवलपमेंट। इस तरह से जो औद्योगिकरण जो हुआ है, इसने भारतीय विकास को एक पुश पॉइंट के रूप में माना जाता है कि इन्होंने इंडिया के विकास को आगे बढ़ाया। 7th पॉइंट हमारे पास आता है, इट हाउएवर had its own problems as well. India was technology.
ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो औद्योगिकरण हुआ तो बताया गया इसकी अपनी ही एक समस्या थी, भारत को आवश्यकता हुई थी टेक्नोलॉजी की, क्योंकि भारतीय टेक्नोलॉजी जो थी वो बैकवर्ड थी। सो इट हैड टू टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट, इसलिए इंडिया को ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी हायर करनी पड़ी। 8th पॉइंट हमारे पास है, एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडस्ट्री जो थी बेटा उसने अधिक निवेश को अट्रैक्ट किया बजाय कि एग्रीकल्चर यानी कृषि के। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फूड स्टोरेज लूम लार्जली, और इससे क्या हुआ, जब कृषि पर ध्यान नहीं रहा तो फूड स्टोरेज जो थे उनमें कमी आई। ये इसका एक वीक पॉइंट था। टोटली फोकस हमारा एग्रीकल्चर पर ना होकर इंडस्ट्री पर रहा और एग्रीकल्चर पर कम रहा। द इंडियन प्लानर फाउंड बैलेंसिंग बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। भारतीय जो योजनाकार जो थे उन्होंने वास्तव में ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बैलेंस करने के लिए बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लास्ट में हमारे पास आता है, critics pointed out that plan staged from the time ground display unmistakable urbanized and others thought that industry was wrongly given priority over the agriculture. These was also those who wanted focus on agriculture and industry rather than the heavy one. यहाँ पर हमें बताया गया है कि इतने करने के बावजूद भी जो हमारे जो आलोचक थे उन्हें इस बात की ओर इशारा किया कि ये बहुत ही गलत समय पर ऐसा काम किया है और सरकार ने बहुत गलती की है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री की पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए था, इंडस्ट्री को इतना प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी, उनको एग्रीकल्चर के पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर आलोचक जो है कई दफ़ा सरकार की बहुत अधिक आलोचना करते हैं कि हमें एग्रीकल्चर के पर साथ साथ फोकस करना चाहिए था। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी इसमें आपको लगता है कि पॉइंट आपकी समझ नहीं आया तो आप पॉइंट्स बता सकते हैं और दूसरी वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।